अच्छा, भगवान के कितने रूप हैं? कितने? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं। नाम कितने हैं? अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक नाम से भगवान को जाना और पहचाना जाता है। भगवान के अवतार कितने हुए अभी तक? कितने अवतार? 30। अभी तक कितने अवतार हुए? 23, 23, 24वां होना है। टोटल 24 अवतार। भगवान के कितने अवतार? 24। कौन कौन से अवतार हैं? नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल्कि अवतार, पृथुराजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य मछली मत्स्य कमठ, कमठ जानते हैं? कछुआ। परशुराम मत्स्य कमठ, हो गए 24। भगवान के 24 अवतार हैं। ये 24 अवतार हर उद्देश्य के लिए कोई ना कोई हेतु इन अवतारों का रहा है। चलो बताओ, नारद जी का अवतार क्यों हुआ? भक्ति का प्रचार करने के लिए। भगवान का एक अवतार नारद जी हैं, नारायण नारद। हरि, हरि का अवतार क्यों हुआ? हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, उस मगर को मारने के लिए भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार लिया, नारायण नारद हरि। कपिल देव, माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए कपिल देव, कपिल देव भगवान। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम। श्री राम को आप जानते हैं, भगवान राम धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए। तो भगवान के उद्देश्य हैं, कोई ना कोई हेतु है, इसलिए अवतार हुआ। भगवान के हर अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु है, उद्देश्य है। इसलिए आप अपना उद्देश्य सुनिश्चित कर लें, क्योंकि भगवान भी किसी ना किसी कार्य के लिए आए, कार्य को पूरा किया और भगवान अपना कार्य पूरा करके, जैसे हम मेरठ आए, आपको कथा सुनाने के कार्य से आए हैं, कथा सुनाएंगे, कार्य पूरा करेंगे और चले जाएंगे। आप भी कथा सुनने आए हैं, कथा सुनने का कार्य पूरा करेंगे, चले जाएंगे। आप और हम कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर आते हैं, लेकिन आप यहाँ तो कथा सुनने के उद्देश्य से आए, यहाँ हम कथा सुनाने के उद्देश्य से आए। क्या आपने विचार किया कि हमने इस संसार में जन्म किस उद्देश्य से लिया? उद्देश्य क्या है? हम अपना उद्देश्य भूल गए, इसलिए परेशान हो गए। काश हम अपने उद्देश्य को याद रखते कि हमारा उद्देश्य संसार में आना, पैसा कमाना उद्देश्य था ही नहीं कभी। हम भारत के लोगों ने पैसे को कभी महत्व नहीं दिया। बताओ किसको महत्व दिया? भारत के पास लोग कहते हैं अमेरिका जापान में ज्यादा पैसा है, भारत में पैसा नहीं है। अरे पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ना पैसे को महत्व दिया ही नहीं कभी किसी ने। हमारे यहाँ किसको महत्व दिया गया है? मीराबाई के खजाने भरे थे सोना चांदी से, उसने सारे खजाने छोड़ दिए और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने राम नाम में मन लगाया और राम को धन माना। हमारे यहाँ सोना चांदी को कभी धन माना ही नहीं गया। हमारे यहाँ तो कृष्ण को धन माना गया, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे यहाँ राम को धन माना गया। इसलिए भारत का आदमी ना कभी पैसे से ज्यादा मोह ममता रखा ही नहीं। आज का आदमी रखता है, ठीक बात भी है, उतना रखो जितना जरूरत है, वरना ज्यादा मोह ना रखना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद भी पैसे तुम पर बरसाए जाएंगे, पर तुम्हारी हिम्मत ना होगी उठाने की। इसलिए ज्यादा पैसों से मोहब्बत ना करो। इसलिए हमारे यहाँ
भारत देश ही एक ऐसा देश है और हिंदू परंपरा ही एक ऐसी परंपरा जहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है। मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं, बताओ क्यों? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाते हैं? मुर्दे के ऊपर पैसा इसलिए बरसाते हैं जमाना को बताने के लिए। देखो, जब तक ये आदमी जिंदा था पैसा 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 करता था, मर गया अब तेरी छाती में पड़े हैं, तेरी हिम्मत है तो उठाकर दिखा, तेरी दम है तो उठाकर दिखा। पैसों के लिए पत्नी से रिश्ते बिगाड़े, परिवार से रिश्ते बिगाड़े, भाई से रिश्ता बिगाड़ा, पैसे के लिए समाज से रिश्ता बिगाड़ा, अब तेरी छाती में पड़े उठा ले। इसलिए पैसे को महत्व हम लोगों ने कभी दिया ही नहीं। पैसा जरूरत है, जरूरत के लिए होना चाहिए। भगवान करे आप लोगों के पास आपकी जरूरत का पैसा हो, जरूरत का होना चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा है तो सेवा।